जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई ना करो, तो इन लोगों ने कहा कि क्या वो लोग ऑनरेबल कोर्ट के सामने एफिडेविट करके लिख करके देंगे क्या कि अगर गिलवर्ट पैसा नहीं देता है, मलाइका स्कैम जो हुआ है उसके मलाइका के इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलता है, तो वो पैसा देंगे क्या? क्या वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं? क्या उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है? क्या उनके पास इतना पैसा है जो इनके लिए गारंटी ले सके कि ठीक है, गिलवर्ट अगर पैसा नहीं देता है, मलाइका का ऑनर अगर पैसा नहीं देता है तो हम पैसा देंगे? तो ये लोग कहते हैं कि अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप लिख के दे दो, हम दूसरे दिन विड्रॉ कर लेंगे, अदरवाइज जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये लोग लड़ते रहेंगे, चाहे ये लड़ाई जितनी भी बड़ी हो। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं हूं एडवोकेट ब्रिगेंजा की ऑफिस के बाहर, और बाहर यहाँ पे मलाइका के कुछ इन्वेस्टर जमा हुए हैं। इनका कुछ नया प्रॉब्लम है, नया इशू है। हम इनसे ही डायरेक्ट बात करते हैं कि आज वो लोग जो यहाँ पे आए हैं वो क्यों आए हैं, यहाँ पे क्यों आए हैं आप लोग आज? कुछ लोग हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं कि गिलबर्ट को काम शुरू करने को दे, लेकिन उनको शर्म नहीं आती। इतने लोगों का, सीनियर सिटीजन लोगों का पैसा लेके वो चले गए हैं, दे रहे नहीं है। और हमने अभी केस कोर्ट में डालने के बाद अब उठ के आ रहे हैं कोई उनके विरोध करने के और हमारा केस कमजोर करने के लिए। क्या वो लिख के दे सकते हैं, एफिडेविट कर सकते हैं कोर्ट में क्या ना? अगर गिलबर्ट को काम चालू करने देंगे हम, लेकिन वो अगर गिलबर्ट फेल हुआ पैसा देने को, क्या वो पार्टी जो कैंपेनिंग कर रहे हैं वो देंगे क्या उनके? आपके कहने का मतलब है कि जिस गिलवर्ट के खिलाफ, यानी मलाइका जो स्कैम हुआ है, मलाइका में जो लोगों का पैसा गया है और मलाइका की ऑफिसेस बंद हो गई है, उनके सपोर्ट में कुछ लोग कैंपेन कर रहे हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि जो लोग कैंपेन कर रहे हैं, क्या वो लोग कोर्ट में, ऑनरेबल कोर्ट में एफिडेविट करके देंगे क्या कि अगर गिलवर्ट पैसा नहीं देगा तो वो पैसा देंगे? कहने का मतलब ये है? हाँ, सही वही है मतलब। हमारे को गिलबर्ट से कोई ये दुश्मनी नहीं है। आज अगर हमको पैसा सबको देंगे ग्रुप में, हम विड्रॉ करेंगे केस। हाँ, हमारे पास उतना ये नहीं है भागने के लिए। हम उन्हें बहुत बार बोले कि हमारा पैसा दीजिए, हम उनसे कोई मतलब नहीं, वो किधर भी जाके बिजनेस करे, ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं। मैंगलोर में उन्होंने इतना बड़ा प्रॉब्लम किया, वहां से फोन आते हैं कि हमको भी ऐसा ही फंसा दिया, हमारी कम्युनिटी में उन्होंने फंसा दिया आके। आप लोग कहीं ना कहीं पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हो। 90% उसके डिपॉजिटर्स हम क्रिश्चियन है, डिपॉजिटर, इन्वेस्टर, डिपॉजिटर्स हम क्रिश्चियन है, और उन्होंने हमको फंसा दिया। यानी कि सिर्फ आप लोगों को एक वो बोलते छलावा दिया जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है कि हम देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कोई पैसे देने की बात नहीं है। कोर्ट में जाने के बाद भी पैसे देने की कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। वो सिर्फ अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। ये बोल रहे कि कोई आया मुझे आप ही फ्रॉड हो बड़े, आपको किसने फ्रॉड किया? हमारा पैसा मांगा, आपका पैसा नहीं मांगा। आज भी हम बोल रहे कि हमारा पैसा दीजिए, हम निकल जाएंगे, हमको आपका मुंह भी देखना है, हमको क्या लेना है आपसे? आप बिजनेस करो, कुछ भी करो, वो आपका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। अब तक आप लोग एडवोकेट ब्रिगेंजा के थ्रू कितने लोग आप लोग इकट्ठा होकर के इस केस को आपने फाइल किया है? करीब 140-50 लोग है, 100 लोग है। और इसमें और टोटल इन्वेस्टर, अगर मैं आपको, चूंकि आप लोग इन्वेस्टर हो, आप पैसा इन्वेस्ट करते होंगे, तो टोटल इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो लगभग कितने इन्वेस्टर होंगे? 16,000, लेकिन इधर के नहीं है, मीरा रोड के नहीं है, मलाड में उन्होंने कवर किया है, बोरीवली में। वहां से फोन आते हैं, लोगों को तकलीफ है आने को, क्योंकि पूरे बूढ़े लोग हैं। उनको है ना, बोलते हैं कि हमको शांति से मरना है, हमको किसी से केस करके क्या है, लेकिन उनको नहीं मालूम ये कितना बड़ा फ्रॉड है। इन्होंने इन लोगों की पैसे लिए, आज उनको इतनी तकलीफ है, वो उनकी तकलीफ की बात नहीं करे, वो सिर्फ अपने बिजनेस की बात करे। और मुझे शर्म है ये लोगों को सपोर्ट करने वाले। तुमको थोड़ा भी ये नहीं लगता है कि थोड़ा भी अपने में इंसानियत नहीं है क्या? आप लोग सोचो बूढ़े लोगों को क्या हालत है। कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं इनको कुछ पार्टी सपोर्ट कर रहे हैं, मिस्टर सेबेस्टियन फर्नांडिस। सेबेस्टियन फर्नांडिस करके नाम है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं वो डिपॉजिटर है क्या नहीं। अगर वो डिपॉजिटर नहीं है तो डिपॉजिटर के आके तकलीफ समझिए। हाँ, ये लोग, इनको लगता है कि सपोर्ट करने से कुछ नहीं। आप
कितने टाइम से तकलीफ पा रहे, जब भी तो आप नहीं आए, हम एक एक दो दो घंटे उनके ऑफिस में खड़े रह के हम उनसे भीख मांग रहे थे कि हमारा पैसा दीजिए, हमको पूरा नहीं, जो मैच्योर्ड हुआ वही मांग रहे थे, हम ज्यादा तो नहीं मांग रहे थे, जो मैच्योर्ड नहीं हुआ वो तो नहीं मांग रहे थे, और इंटरेस्ट दीजिए जो हमारा बनता है, उससे ज्यादा तो हम नहीं मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कुछ किया। नहीं किया। क्या बोलेंगे, आपका क्या नाम है, क्या मैसेज देंगे? मैं कार्लोस डिकोस्टा है, मैं डिपॉजिटर है और सीनियर सिटीजन है। मैं भी उसका ऑफिस में कम से कम 10-15 ट्रिप बनाए बाहर गया, उसका ऑफिस में गया, उसको बोला मेरा देखो पहला 8 लाख मैच्योर्ड हो गया था, फिर बाद में 4 लाख हो गया। मेरे को बोला तो कम से कम मेरे को कुछ दो, क्यों मेरा बेटी वो कनाडा जाने चाहती है उसका हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसको नहीं बेच सकते मैं, क्यों मेरे पास अभी पैसा नहीं है। सीनियर सिटीजन है और मैं एक पेंशनर है बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट का, पेंशन आके मैं मेरा फैमिली को सपोर्ट कर रहा है, तो उसके पास से मैं पैसा मांगा, बहुत 15 टाइम गया उसका ऑफिस में, तो मेरे को कुछ भी नहीं दिया। आपका क्या नाम है, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम है मार्क पॉल डिसूजा। हमने अक्टूबर 2 तारीख को कंप्लेंट फाइल किया था मीरा रोड कानाकिया पुलिस स्टेशन में। उसके बाद में थाने कोर्ट का प्रोसेस हो गया, हाई कोर्ट का प्रोसेस हो गया, उसके बावजूद अभी तक गिलबर्ट को अरेस्ट नहीं किया गया है। और कल शाम को 2 वीडियो आ गए हैं गिलबर्ट, मिस्टर गिलबर्ट के, उसमें उन्होंने कन्नड़ा लैंग्वेज में और कोंकणी लैंग्वेज में वीडियो जारी किया है, इंग्लिश में जारी नहीं किया है। इससे मुझे ऐसा लगता है ये कर्नाटक और महाराष्ट्र में डिवाइड डालना चाहते हैं। कर्नाटक वालों को सपोर्ट करके महाराष्ट्र वाले उनको बिजनेस में हिंड्रेंस कर रहे हैं, कंप्लेंट फाइल, ऐसा दिखाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब लोग साथ में हैं और बहुत लोग आगे आके उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। शायद उनको उनका पैसा मिला होगा, उनके रिलेटिव भी इन्वॉल्व होंगे या उनका स्टाफ भी इन्वॉल्व होगा, मगर किसी को अभी तक पैसा इन्वेस्टर को नहीं मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हमारे साथ में आए और हमारा सीनियर सिटीजन को हेल्प करें। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। क्या बोलेंगे आप लार्सन जी इस पूरे मामले में? पूरे मामले में मुझे ये कहना है कि बड़ी शर्म की बात है आफ्ताब भाई कि हमारे कैथलिक कम्युनिटी गिलबर्ट डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं। जैसे कि एक ग्रुप को तैयार कर रहे हैं कि पुलिस में जाइए और साइन कीजिए, जो अपने कैंपेन रख रहे हैं कि अरेस्ट न हो जाए, प्रॉपर्टीज़ को अटैच मत करो। मैं ये जानना चाहता हूँ सबसे कि यही कैथलिक हमारा कम्युनिटी, जो हमारे जो लोग थे अपना मेरा जो कैथलिक कम्युनिटी का, जो वॉकिंग स्टिक लेके बारिश में खड़े थे और पैसे मांग रहे थे इस इंसान से, और इस इंसान को तभी इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि ये लोग हमारे लोग हैं, इनकी वजह से हम बने हैं। आज भी गिलबर्ट कोंकणी में और कन्नड़ा में वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि गिव मी मोर टाइम और समय मुझे दीजिए। हमने बहुत समय इनको दिया है। और मैं एक ही बात कहता हूँ, जो भी पॉलिटिकल सपोर्ट है, पॉलिटिकल जो भी सपोर्ट है उनको, या जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे साबी को जानता हूँ मैं खुद, साबी मेरा अच्छे दोस्त भी है। साबी लास्ट टाइम मैंने कॉल भी किया था कि लासन फेसबुक से वो पोस्ट निकालो, गिलबर्ट ने बोला है। बोला बिल्कुल नहीं, मेरा जो पैसा आप दीजिए, मैं पोस्ट निकाल दूंगा। अभी भी हम सब खड़े हैं, केस रिटर्न लेंगे जब पैसा मिलेगा, और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम फाइट करेंगे। थाना कोर्ट में हम जीते, हाई कोर्ट में जीते, अभी मालूम पड़ा उसने कैविट फाइल किया गिलबर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में। हम जाएंगे, दिल्ली भी जाएंगे और हम लड़ेंगे इस केस को। हर कैथलिक को, हर कम्युनिटी, मैं चाहता हूँ कि सबको पैसा मिले। और जो भी सिग्नेचर कैंपेन कर रहे हैं उनको लगता है कि अरे वो पैसा देगा, वो सिर्फ इज ओनली मेकिंग पीपल फूल्स। वो पैसा नहीं देने वाला है, उसका पैसा नहीं है। अभी भी इस वक्त वो टाइम मांग रहे हैं, हाई टाइम कि हम लोग सब एकजुट हो जाए, यूनिटी दिखाए और इस आदमी को, इस चोर को अंदर डाले जेल में, बहुत ज़रूरी है। और कोर्ट ने वैसे भी 23 परसों का डेट है कि इनको वाइफ को बाहर रखेंगे, इनको सरेंडर होना है। ओके, पीएसआई कदम साहब ने बहुत सपोर्ट किया है हम लोग को और हम चाहते हैं कि आगे पुलिस सपोर्ट करे। थैंक यू टू द बॉम्बे हाई कोर्ट, थैंक यू टू थाना सेशंस कोर्ट, थैंक यू एडगर ब्रिगेन साहब ना वकील, एंड जितने भी खड़े हैं हम लोग मोर देन 170-180 लोग हैं और टोटल इन्वेस्टर्स से मेयर का 2600 है और पूरा इंडिया में या पूरा कुवैत, दुबई, यूएस 16,000 इन्वेस्टर है। तो हम सब अपने पैसे चाहते हैं और कुछ नहीं। गिलबर्ट हमारा दुश्मन नहीं है। थैंक यू। दोस्तों, इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। उन्होंने यही कहा कि जो पैसा है, हमें हमारे पैसे से मतलब है, लेकिन इन्होंने ये एक बात जरूर कहा
कि हम लोगों का पैसा जो लूट के भागा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं ऑफिस बंद है, किसी के कांटेक्ट में नहीं है, तो उनका अगर कोई सपोर्ट कर रहे हैं तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं होनी चाहिए। ये सब लोग जो है एडवोकेट ब्रिगेंजा के ऑफिस के बाहर है। इन्होंने कहा कि थाने कोर्ट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हाई कोर्ट ने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारी समस्याओं को समझा, और अभी तक गिलवर्ट अरेस्ट नहीं हुआ है। हालांकि इन्होंने कहा मीरा रोड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई संदीप कदम जी ने भी उनको पूरा का पूरा सहयोग दिया है। अब ये बता रहे हैं कि ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो इन लोगों ने बोला हमें जहां भी जाना पड़ेगा इस चीज के लिए हम जाएंगे, हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। हमारे पूरे क्रिश्चियन, इसमें जो 90% पैसा है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की है, अलग अलग जगहों के हैं, करीबन 2-2.5 हजार सिर्फ महाराष्ट्र और मुंबई के हैं, और कुछ मैंगलोर के हैं, कुछ अदर स्टेट के हैं। तो सब लोग सब मिलाकर के इन लोगों का कहना है कि करीबन 16,000 इन्वेस्टर है। अब मैंगलोर की बात करें तो मुझे खुद मैंगलोर के कुछ इन्वेस्टर ने फोन किया था और उन्होंने कहा था कि ये लोग करीबन यहाँ का 2,000 लोगों का जो है मामला है, 2,000 लोगों का पैसा। तो अब अगर ऐसे लोगों को कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो गलत है। अगर सपोर्ट करने जैसी बात किसी को है तो आप ऐसे इन्वेस्टर को सपोर्ट करो, इनके लिए लड़ाई लड़ो, इनको इंसाफ दिलाओ, इनको पैसे दिलाओ, क्योंकि परेशान ये लोग हैं, वो परेशान नहीं है। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप कार्रवाई ना करो, तो इन लोगों ने कहा कि क्या वो लोग ऑनरेबल कोर्ट के सामने एफिडेविट करके लिख करके देंगे क्या कि अगर गिलवर्ट पैसा नहीं देता है, मलाइका स्कैम जो हुआ है उसके मलाइका के इन्वेस्टर को पैसा नहीं मिलता है, तो वो पैसा देंगे क्या? क्या वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं? क्या उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है? क्या उनके पास इतना पैसा है जो इनके लिए गारंटी ले सके कि ठीक है, गिलवर्ट अगर पैसा नहीं देता है, मलाइका का ऑनर अगर पैसा नहीं देता है तो हम पैसा देंगे? तो ये लोग कहते हैं कि अगर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप लिख के दे दो, हम दूसरे दिन विड्रॉ कर लेंगे। अदरवाइज जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक ये लोग लड़ते रहेंगे, चाहे ये लड़ाई जितनी भी बड़ी हो। थैंक यू भाई, थैंक यू। और एक बात है, गिलबर्ट को बोलो, गिलबर्ट और मैसलिन और डायरेक्टर, उनको बोलो कोर्ट में आके सामने खड़ा करो, और जज को बोलो, कोर्ट को बोलो हम लोग पैसा दे रहे हैं। नहीं, चुप के रहता है, वो सवाल नहीं आता है। अगर तुम सच्चा है आके कोर्ट में खड़ा रह के बोलो। चलो, इन्होंने ये भी कहा कि अगर आप गिलवर्ट हो, मसलिन हो या जो भी लोग हो, वो लोग जो ऑनर है और रिस्पॉन्सिबल है, तो वो कोर्ट के सामने आकर के जज के सामने खड़ा होकर के बोले कि मैं इनका पैसा दूंगा, ये लोग केस विड्रॉल कर लेंगे। थैंक यू सो मच।